प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब धन्यवाद देंगे खुदावन को, उन्होंने बीते समय हम सबको संभाल के रखा। एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम उनकी स्तुति और आराधना करने में हो पा रहे हैं। आइए फिर हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना को करते हैं। सर्वनाम से प्रार्थना करते हैं उस पूरे दिन के जो आज आपने दे सका। सर्वनाम से प्रार्थना करते ना जाने हमने आपके विरुद्ध नहीं किया, जितने भी पाप और पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा और ये समझ बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने की और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पर भी आप आशीष को हाथ रखिएगा और जिस के विरोध में होते किसके गलतियाँ आपका ये सबसे करती हूँ जितने बच्चे हैं स्कूल से हम देख चुके हैं उनको आगे क्लास करा दिए हमारा विश्वास है ये सबका भाषा से हम तीनों बहनों पर शारीरिक पोषण हमारे को का अच्छे से करवा दिया नंबर से पास हो गया ऐसा हमारा विश्वास है। प्रार्थना आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना की करते हैं और गीत है तेरा प्यारा तेरा प्यारे जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान बोलो फिर मैं तेरी तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तुम्हें खुदा जो किया तुमने ये है किया बोलो फिर मैं तेरी चलेगा बोलो फिर मैं तेरी चलेगा तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया मेरी सुंदर बिगड़ी तेरा दिल सफाई मेरी सुंदर बिगड़ी तेरा दिल सफाई तूने सिखाया मुझे ताकि आए हरियाली ना बोलो फिर मैं तेरी जयगा ना बोलो फिर मैं तेरी जयगा Praise Lord. Praise the Lord.
समयों का वचन का। आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदा के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord। इतनी उत्तम बात कि खुदा ने एक बार फिर हम सब भाई बहनों को ये समय ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुन सकें, उसके पवित्र वचन से सीख सकें। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम देखते हैं आज दुनिया बहुत आयत से ईस्टर मनाएगी। अभी गुड फ्राइडे मनाया, अभी पाम संडे मनाया और अब ईस्टर मनाएंगे और सब जने एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहेंगे। लेकिन पिता ने हमारे लिए कहा है कि देखो, जब तक तुम मेरे वचन को ग्रहण न करो और जैसा मैंने कहा वैसा तुम करने में चौकसी ना करो, तब तक मेरा तुझसे कैसा नाता। अर्थात अगर हम अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते और उसके वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं, तो हमारे लिए हर दिन एक ईस्टर, एक क्रिसमस, एक गुड फ्राइडे और एक पाम संडे और एक उत्सव है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में समय समय पर त्योहार और उत्सव और रीति और रिवाजों को मान के चलते हैं, परंतु जैसा खुदा ने अपने वचन में कहा वैसा करने में हम चौकसी नहीं करते, तो हमारा खुदा के साथ कैसा रिश्ता। इसलिए खुदावन हमें बहुत आयत से बताता है, समझाता है कि हमें अपने खुदा के वचन पर कान लगाना है। जैसा हमने कल सुना, उसके पास आना है, उसके निकट रहना है, क्योंकि उसके पास रहने पर, उसके निकट रहने पर, उसके वचन में कान लगाने से, उसके वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करने से ही हमारा भला होगा। हमारा भला और किसी चीज से नहीं हो सकता। इसलिए जब हम अपने पिता के वचन को सुनते और जब हम उसके पास आते हैं और उसके वचन को आदर देते हैं अपने जीवन से, तो बहुत आयत से हमारे जीवन में पिता का वचन बहुत आयत से बल प्राप्त करता है। और जब बल प्राप्त करता है तो हम एक नई सृष्टि बनते हैं, हम एक नई योजना बन जाते हैं। क्योंकि हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि हमें वचन को ग्रहण करना है और जो कुछ वचन में लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी करनी है। यदि हम ऐसा करने में अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनते, तो ये अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन को नहीं जानते। इसलिए उसने कहा, प्रतिदिन अपने आप की चौकसी करो, मेरे पीछे हो लो, जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। जैसा मैंने कहा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका, हालेलुया, उसका 12वां अध्याय। लूका 12:28 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। लूका 12 और उसकी 28वीं आयत।
हालेलुया। इसलिए यदि खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल बाहर में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। हमने जो पढ़ा, क्या उस पर हम ईमान लाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बार ऐसा होता है, खोलिए आप, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार के और इस संसार की चीजों को देखकर, उस पर मन लगाकर, कितनी बार हम अपने पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? लूका 12 और उसकी 28वीं आयत। इसलिए यदि खुदा मैदान की घास को, किसको? मैदान की घास, अभी आप मैदान की घास को देखिए, और उसको किस रीति से पशु पक्षी चरते हैं। मनुष्य के पैरों तले वो रौंदी जाती है और थोड़े ही दिनों बाद वो आग में झोंकी जाती है। एक एक चीज का जिक्र बाइबल में क्यों है? ताकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह पे बढ़ता जाए। ये एक दिन का विश्वास नहीं है और ना ही 1 साल या 6 महीने का। ये विश्वास है अनंतः का, अर्थात अपने विश्वास को बढ़ाओ और हमेशा अपने विश्वास की रखवाली करो। देखो कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। लूका 12:28। इसलिए यदि खुदा मैदान की घास को जो आज है, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। मैदान की घास, घास जिसके विषय में कोई नहीं कुछ सोचता। कभी कोई घास उगाता नहीं है, घास अपने आप ही उगाती है। देखा आपने? लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 28वीं आयत। इसलिए यदि खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, ऐसा पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वास क्या ऐसा पहनाता है? क्या पहनाता? वस्त्र। वस्त्र। ठीक है। उत्सव मना रहे हैं हम। अभी थोड़े दिनों पहले पाम संडे मनाया, कल गुड फ्राइडे मनाया, आज ईस्टर मनाएंगे। लेकिन क्या ये उत्सव आपके हृदय में, अर्थात क्या ये उत्सव आपके जीवन में है? क्योंकि यीशु मसीह कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है। यीशु मसीह सच में मर के जी उठा। यीशु मसीह सच में मरा। यीशु मसीह सच में राजा, उसको इस पृथ्वी पर लोगों ने राजा बनाया क्योंकि वो राजाओं का राजा है और उसने संसार के राज्य का इनकार कर दिया। और यीशु मसीह सच में मर के जी उठा और यीशु मसीह सच में इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, जन्म लिया। अर्थात हमारा जो उत्सव है वो कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है। क्या कथा कहानी किस्सा नहीं है। यीशु मसीह सच में इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आमीन। यीशु मसीह सच में
इस पृथ्वी पर जब आया तो लोगों ने उसे राजा घोषित किया। आमीन। आमीन। इस पृथ्वी पर सच में यीशु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन यानी अर्थात हमारे और आपके लिए पूरे मानव जाति के अपराधों को लेकर मरा। आमीन। और सच में यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो ये कोई कथा या कहानी या गुजिया या पकवान या केक या शहद या चाय या कॉफी या और ईस्टर मंडे एग खाने वाला नहीं है। ये है खुदा का वचन। और जब आप इस फेस्टिवल को, इन उत्सवों को प्रतिदिन मनाते हैं, देखिए पौलुस कह रहा मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेकर चलता हूं। बात ये नहीं कि तुमने गुड फ्राइडे, पाम संडे, ईस्टर कैसे मनाया, बात ये कि तुम मेरे वचन में प्रतिदिन बने रहे कि नहीं। क्योंकि मेरा वचन मैं तुम्हारे अंदर प्रतिदिन उत्पन्न होऊंगा और ये अवश्य है कि मैं तुम्हारा राजा होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगी। उसने क्या कहा? मेरी प्रजा। क्या कहा? मेरी प्रजा। तो ये फेस्टिवल बाइबल में उत्पत्ति के समय से मनता चला आ रहा है। उसने कहा मेरी प्रजा के लोग। आमीन। तो प्रजा कौन होती है? जहां प्रजा होती है वहां राजा होता है। तो पाम संडे ऑटोमेटिक हमारे लिए एक राजा, हमारे लिए है यीशु मसीह, राजाओं का राजा। यीशु मसीह हमारे लिए ऑलरेडी मरा, यीशु मसीह हमारे लिए ऑलरेडी मर के जी उठा, ताकि जिस तरह से वो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी मरे हुए में से जिलाए। ये अगर आप इन्हें उत्सव मान के, एक फेस्टिवल मान के जिएंगे, तो आप साल भर में 4-5 दिन इकट्ठे होंगे और ये करेंगे। लेकिन अगर आप इसे जीवन मानेंगे तो ये आपके अंदर काम करेगा। कलाम में लिखा है लूका उसका 12वां अध्याय और उसके 28वें आयत, इसलिए यदि खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। यानी जब वो घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, जब उसे बहुत उत्तम वस्त्र पहनाता है, तो वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। अर्थात वो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा, अर्थात वो तुम्हारी घटी कमी में तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहेगा, अर्थात वे इस संसार के अंत समय तक तुम्हारे साथ क्यों ना रहेगा। हमारा विश्वास डगमगाता है। हम थोड़ा सा मनुष्य की बातें सुन लेते हैं और तुरंत वचन से गिर जाते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति वचन में चलता है या वचन को सुनता है, शैतान उसके अंदर से उस वचन को, उस संगति को उसके जीवन से छुड़ाने की कोशिश करता है। कोई चीज आपसे नहीं छूटेगी। आप वैसे ही खाना भी खाएंगे, आप वैसे ही वस्त्र भी पहनेंगे, आप वैसे ही चलेंगे फिरेंगे, वैसे ही उठेंगे, कामों को करेंगे, बस आपके जीवन से वचन छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? बस आपके जीवन से संगति छूट जाएगी। क्या आपके जीवन से बाइबल का पढ़ना, वचन में कान लगाना, वचन को अपने जीवन में एक स्थान देना, ये छूट जाएगा। बाकी आप एज इट इज वैसे ही सारी चीजें करते रहेंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक है जो इस संसार में पूरी रीति से ये चाहता है कि हम खुदा के वचन में और उसके राज्य में प्रवेश ना करें। लेकिन जिस तरह से वो चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए खुदा के वचन को ना सुने और ना विश्वास करें और ना उसके राज्य में प्रवेश करें, वैसे ही इस पृथ्वी पर एक सहायक है
अर्थात पिता ने हमारे और आपके लिए खुद अपने आप को रखा है। वो ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नाश ना हो। क्या? कोई मनुष्य नाश ना हो। और इसलिए वो हमें अपने वचन के समीप लाता, अपने वचन को प्रतिदिन सुनने की सामर्थ्य देता, और जैसा वचन में लिखा उसके अनुसार करने के लिए हम पर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। ये युद्ध है, और ये युद्ध 365 दिन, हर महीने और हर घंटे, हर क्षण चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास जो मैंने तुम्हें दिया, अर्थात देखो, ध्यान से देखो 28वीं आयत। इसलिए यदि खुदा मैदान की घास को, इसलिए यदि खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? तुम कब मुझ पर विश्वास करोगे? मैं क्या तुमसे नहीं कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम अद्भुत कामों को देखोगे? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो पिता के सामर्थ्य को प्राप्त करने पाओगे? देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। देख लो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सच में मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा के तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मार्ग में जाते और उठते और बैठते और चलते समय मैं तुम्हें अपने हाथों तले उठा लूंगा। तुम्हें एक भी कंकड़ ठेस ना लगेगी। मैं अपनी पलकों की आड़ में, अपने पंखों की आड़ में तुम्हें रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ वो सारे काम करूंगा जो तुम्हें चाहिए। देखो कलाम में क्या लिखा, 29वीं आयत पढ़ो। और तुम इस बात की खोज में ना रहो। तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। यही संसार यही कर रहा है। उत्सव मना रहा है, और उत्सवों में क्या कर रहा है? उत्सव में अपने पिता को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहा, बल्कि खाने पीने, पहनने, ओढ़ने में अपना जीवन लगा रहा है। इस बार तुमने ईस्टर पे कोई मेरे लिए ड्रेस नहीं खरीदी। देखो, हमने तो अपने ईस्टर के लिए बढ़िया सा एक सूट खरीद लिया है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दुनिया में? क्या हो रहा है? उत्सव यीशु मसीह अपने जीवन में, अपने हृदय में नहीं ग्रहण कर रहे, बल्कि उस उत्सव में अपने जीवन के लिए क्या खाएं, क्या पहने, क्या ओढ़े, ये उत्सव बन के रह गया। आज का उत्सव क्या है? आज का उत्सव ये है कि हम नए वस्त्र पहनेंगे, अच्छा भोजन बनाएंगे और अपने जीवन में उल्लास करेंगे और हर्षित होंगे। लेकिन वो यीशु मसीह जो सच में मर के जी उठा, उसे अपने हृदय में कभी जीने या उसे कभी भी अपने हृदय और अपने अंदर उत्पन्न होने नहीं देंगे। देखा? यानी उसे ग्रहण नहीं करेंगे। आज का उत्सव किस तरह से लोग मनाते हैं? खुदा क्यों कह रहा है कि इन बातों की खोज में ना रहो? आज जाके देखिए, आप जाके देखिए, सब नए नए वस्त्र, बढ़िया खाना पीना। नहीं, पिता चाहता है कि तुम नए वस्त्र पहनो, पिता चाहता है कि तुम अच्छा खाओ, लेकिन यही चीज नहीं है त्योहार। आज दुनिया के लोगों ने उस सच्चाई को, सत्य क्या है, सच में क्या है, सच में वो क्या है, सच में वो मर के जी उठा, ये हमारे और आपके लिए एक सत्य है। और इस सत्य को हम और आप अच्छे अच्छे खाने और नए नए वस्त्र और बहुत सी उत्तम उत्तम चीजों में, संसार की चीजों में दबा देते हैं। कलाम में क्या लिखा? क्या लिखा 29वीं आयत में? तुम इस बात की खोज में ना रहो। और तुम इस बात की खोज में ना रहो। ना रहो
कि क्या खाएंगे कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे क्या पिएंगे और ना संदेह करो। और ना संदेह करो। सीखा? कितनी बार संदेह करते हैं और कितनी बार अपने जीवन में इन बातों के विषय में सोचते हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे और ना संदेह करो क्या पहनेंगे। बल्कि तुम्हारे लिए खुदा ने एक राज्य रखा है। क्या रखा है? तुम इन बातों की खोज में ना रहो, बल्कि तुम्हें इस पृथ्वी पर जब से तुम उत्पन्न हुए और आज तक और आने वाले समय तक भी तुम्हें इस बात पर अपने जीवन को लगाना है, अपने जीवन में लूका 12 ना रहो और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पिएंगे और ना संदेह करो। ना संदेह करो। आगे, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। संसार इसी चीज में रहता है। उनके लिए एक उत्सव, एक छुट्टी, एक उत्सव, एक खाना पीना, उत्सव कपड़े नए पहनना, उत्सव एक पूरी रीति से उल्लास और आनंद मनाने का है। और यही सदोम और अमोरा में हो रहा था। परंतु तुम्हारे जीवन में ये उत्सव नहीं बल्कि ये जीवन है। और अगर तुम्हारे जीवन से लोग यीशु मसीह के मरने और उसके जीने और उसके राजा बनने के विषय में नहीं जान पा रहे तो तुम पर और मुझ पर हाय। क्या यीशु मसीह ने कहा कि तुम जहां जहां जाओ तुम्हें मेरे नाम से लोग पहचाने। हालेलुया। क्या आप जब कहीं जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि इनका खुदा मर के जी उठा है? क्या आप कहीं जाते हैं और कब बात करते तो क्या लोग कहते हैं कि इनका खुदा सच में राजाओं का राजा है? क्या आप कहीं जाते हैं और लोगों के बीच में जब खड़े होते हैं तो क्या आपको देख के लोग कहते हैं कि सच में इनका खुदा अपने हमारे सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया? ये कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे पौलुस ने अपने जीवन में जिया। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे यशायाह यिर्मयाह ने अपने जीवन में जिया। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे पूरे भविष्यवक्ता अपने जीवन भर प्रचार करते आए। किस चीज का प्रचार? मसीह के क्रूस का प्रचार, उसके क्रूस का, उसकी मृत्यु का, उसके जी उठने का, उसके राजाओं का राजा बनने का, उसके इस पृथ्वी पर आने का। यही एक गुड न्यूज है। और जब तक हमारे जीवन से इस गुड न्यूज के विषय में कोई ना जाने तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस घास के समान होंगे जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। वो भी वस्त्र पहने हैं, बहुत सुहावना वस्त्र पहने, लेकिन पिता ने हमें इसलिए उत्पन्न नहीं किया कि हम इन बातों की खोज में रहें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि पिता ने हमें इसलिए इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया कि हम अपने पिता के वचन से बहुत तायत का जीवन पाएं, कि हम अपने पिता के वचन से इस पृथ्वी पर उसकी मृत्यु और उसकी जीवन। संसार में बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी जना ऐसा फेस्टिवल नहीं मनाता। मात्र एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कहा जाता है कि वो मर के जी उठा। सच में हमें और आपको झूठ नहीं बल्कि एक सत्य का प्रकाशन मिला है, और इस सत्य के प्रकाशन को हम आज उत्सव के जरिए, आज अच्छे वस्त्रों के जरिए, अच्छा खाने पीने के जरिए, अच्छा पहनने के जरिए, अपने जीवन में आनंद मनाने के जरिए दबा रहे हैं। हम अपने पिता की उस सत्य को दबा रहे हैं जिस सत्य को पिता ने इस पृथ्वी पर उजागर करा। आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो ईसाई केवल वस्त्रों को पहनने और उत्तम भोजन बनाने
और अपने जीवन में आनंद और उल्लास और अपने जीवन में एक मनोरंजन करने का उत्सव समझा है इसको। और ऐसा करके हमने स्वयं अपने पिता की उस सच्चाई को, जो सत्य है, अपने जीवन से दूर कर दिया। और केवल अपने ही जीवन से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा जो बहुत से लोग बचने वाले थे, जो उस सत्य को जानकर उस पर चलने वाले थे, उनका भी नाश कर दिया। क्या है आज, क्या है? क्या सच में हम अपने जीवन से अपने पिता के उस उत्सव का प्रचार करते हैं, जो उत्सव पिता ने हमारे और आपके लिए रखा? कलाम में कहा गया, लूका 12 और उसकी, हालेलुया, 30वीं आयत, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता। देख लीजिए, कह रहा है संसार की जातियां इन सारी चीजों में लगी रहती हैं, लेकिन तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, और हमें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, ये हमारा खुदा जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें बढ़ चढ़कर, बहुत तायत से बढ़ चढ़कर अपने पिता के वचन पे कान लगाना है, अपने पिता के वचन पर बढ़ना है, अपने पिता के वचन के लिए सदा तत्पर रहना है। जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हमें चौकसी करना है। कलाम में लिखा 29वीं आयत, और तुम इस बात की 29वीं आयत, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना संदेह करो। इस बार तो हमें कोई नए ड्रेस दिलाई नहीं, और इतनी अलमारी भरी पड़ी है कि उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते, इतने वस्त्र हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें ईस्टर पे क्या दिलाओगे, हमें क्रिसमस पे क्या दिलाओगे? तुम, आप पिता की बेटी हैं, आप खुदा की बेटी हैं, और अगर आप संदेह करते हैं तो आप अपने जीवन से इन्हीं वस्तुओं के पीछे पड़े रहेंगे। आज मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, ईसाइयों के 100 में से 40% या 50% घरों में अभी इस बात के लिए लड़ाई हो रही होगी कि इस बार तुमने हमें कुछ नहीं दिलाया, इस बार कोई कपड़ा नहीं दिलाया तुमने हमको। 50% लोगों के या 60% लोगों के इस बात पे चर्चा हो रही है। वस्त्र, खाना और मनोरंजन, इसे पिता के उस सत्य को, इसको पिता के उस सत्य को छूने ना दो। पिता का सत्य बदल जाएगा। तुम्हारे खाने पीने, तुम्हारे अच्छे वस्त्र पहनने, तुम्हारे मनोरंजन करने के लिए बहुत देर है। ये सोचो, जाति जाति के लोग तो यही कर रहे हैं ना। और अगर तुम, जिसे सत्य मिला, जिस पर सत्य की आत्मा है, जिसको ज्योति का प्रकाश मिला है, तुम भी इन्हीं बातों में अगर रहोगे तो तुम्हारे और उनमें अंतर क्या? मैं आपको बता रहा हूं, आप माने या ना माने, आप कहेंगे भाई क्या बोल रहा है। आज 60% लोगों के घरों में झगड़ा होगा, इस बात के लिए नहीं आनंदित होंगे कि हमारा खुदा सच में मर के जी उठा। इस बार आप पति पत्नी आपस में लड़ रहे होंगे, कलह कर रहे होंगे। बहुत से लोग तो इस बात के लिए कि हमें तुमने कोई कपड़ा नहीं दिलाया नया, हम चर्च नहीं जाएंगे।
हाँ, आप बहुत से लोग ऐसे कह रहे होंगे कि तुमने हमें कोई कपड़ा ही नहीं नया दिया, नया दिलाया, इसलिए हम चर्च नहीं जाएंगे। देखिए आपने, जो मैं कह रहा हूं ऐसा है, ऐसा है। वचन आपके अंदर एक विश्वास लाता है, और जब वचन आता है ना तो ऑटोमेटिक आप सुहावने वस्त्रों को पहनते हैं, और जब आप सुहावने वस्त्र पहनते हैं तो ये पिता को भाता है। पिता कहता है सत्य को जानो, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कलाम में क्या लिखा, 29वीं आयत पढ़े रविका जी। और तुम इस बात की खोज में ना रहो तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे कि क्या खाएंगे, और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। इन सब वस्तुओं का त्योहार ही है, इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। आगे, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या उसे नहीं मालूम कि तुम्हें वस्त्र की, तुम्हें खाने पीने की और विश्वास की आवश्यकता है? तुम्हारा पिता जानता है, तुम्हारा पिता जानता है, हालेलुया, कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन जानता है? पिता जानता है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु कहाँ, किसकी खोज में रहो? परंतु उसके राज्य की, उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में एक राजा है। उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में एक ऐसा खुदा है जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में एक मर के जी उठा, अर्थात सत्य उसके राज्य में स्वयं राजा है। आमीन। और जिस दिन तुम उसके राज्य की खोज में होगे, उसका राज्य किसमें है? वो हमारा राजा है, राजाओं का राजा है। वो मर के हमारे लिए ही है कि वो राजाओं का राजा है। उसका राज्य ही तो हमारा इस पृथ्वी पर चलना, हमारा इस पृथ्वी पर बढ़ना, हमारा इस पृथ्वी पर सब कुछ, कि हम और आप अपने पिता की संतान बने। और सच में वो खुदा जो मुर्दों में से जी उठा, सच में वो खुदा जो राजाओं का राजा है, सच में वो खुदा जिसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अगर सच में वो खुदा हमारा खुदा है, तो आज हम ये अपने जीवन में अपने पिता के वचन के सामने एक प्रतिज्ञा करें कि हाँ पिता, आज से हर दिन ईस्टर, हर दिन क्रिसमस, आज से हर दिन पाम संडे, आज से हर दिन ईस्टर और गुड फ्राइडे। और उसका राज्य यही है। उसका राज्य किसमें है? मर के जी उठना, अनंता का जीवन, राजाओं का राजा। उसका राज्य किसमें है? उसका राज्य हमारे और आपके जीवन को नरक की आग से बचाने की। और आज जब हम इन उत्सवों में अपने पिता को खोजते और इन उत्सवों को अपने देह में प्रतिदिन लेके चलते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ते हैं। सच में हमें अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना है, हमें अपने खुदा के वचन में स्थिर होना है, और जैसा हमारे खुदा ने कहा वैसा करने में हमें चौकसी करना है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो पर आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। इस घर के ऊपर अपना शिवरा हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों के संग रहिए। इन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन, कि वो भी आके बैठने वाले बन पाए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबके संग रहिए खुदावन। धन्यवाद हो खुदा सुंदर वचन के लिए। हम उसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बने खुदावन, औरों को बताने वाले बन सके खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और परीक्षा में रात परंतु बुराई से बचा, बादशाह कुदरत अजर खुदा की। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकियों की हिफाजत और शराफत हमें से हर एक विश्वास जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोने धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कल की प्रार्थना हमारे घर पे होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।